है जिले इंतजामिया को तमाम जिलों की कि होम डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर किसी भी हालत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यानी कर्फ्यू का जो ऑर्डर है वो डीसी जारी करते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर्स, और ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आते हैं, तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिए गए ऑपरेशन के लिए। तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे या हमारा महकमा या हमारी तरफ से इजाजत नहीं आएगी, होम डिपार्टमेंट ये ऑर्डर नहीं देगा, तब तक कोई डीसी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कर्फ्यू लगाए। एक तो ये रोक दिया गया। इसके अलावा यह भी फैसला कर लिया गया कि कोई भी शख्स या डीसी वो दफा 144 का नफाज भी नहीं करेगा और उसके तहत कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी उससे वापस ले लिया जाएगा। दीगर कुछ और चीजें भी की गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी, आपको याद है मैंने आपको एक दिन पहले यह बताया था कि एक कानून है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लागू करके फाटा में और पाटा में फौज को खसूसी ताकत के इख्तियारात दे दिए थे, और वही ताकत के इख्तियारात फाटा जब मर्ज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में तो शाह फरमान के ऑर्डर से पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज को मिल गए थे, और उन्हीं इख्तियारात के ऊपर फौज जो है वो ऑपरेशन करती है। अब ये इख्तियारात जो हैं ये या तो वापस लिए जा सकते हैं कि एडवोकेट जनरल अपना स्टे उठा ले, जो अदालत का फैसला है वो इसके खिलाफ उसको चलने दे, या ये इख्तियारात खत्म कर सकती है गंडापुर साहब की हुकूमत कि इसके ऊपर बहस कर लें और असेंबली के अंदर इनको खत्म कर दें इख्तियारात को, तो फौज के बाद वो इजाफी इख्तियारात नहीं होंगे जिनकी मौजूदगी में वो यहां पे ऑपरेशन करते हैं। अब ये मामला वहां पे सूबाई हुकूमत ने उठा लिया। हमने एक दिन पहले इसके ऊपर बात की थी। इन्होंने कहा हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी तहफुजात हैं। 1 अगस्त से असेंबली का इजलास बुलाया गया है जिसमें इस मामले पर बहस की जाएगी कि इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वादे पैगाम है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम के लिए हर हद तक जाएंगे। ये हमारा सूबा, हमारी मट्टी है, हमारी मुशावरत के बगैर हम पर गलत फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर को मेरी हदायत है कि महकमा दाखिला की पेश की इजाजत के बगैर कभी भी कर्फ्यू या दफा 144 नाफिज नहीं होगा और कोई नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने दीगर अवामी नुमाइंदों को साथ बिठाया, गलबन साथ उनके जो है वो स्पीकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भी अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ये फैसला किया कि डीसी को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये अमल दरामद कर ले। तो अब अगर कर्फ्यू खत्म हो जाता है तो सिचुएशन बदल जाएगी। मुराद सईद साहब ने यहाँ पे एक ट्वीट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उमर अयूब साहब ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं। उन्होंने कहा जी साबिक फाटा के जमशुदा इजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मासूम और कीमती जानों का ज़िया नफरत की शदीद लहर को हवा दे रहा है। यह परसों वादिये तीरा थी और कल बाजोड़ एजेंसी थी। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान खलीज खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कोई रोकेगा इस पागलपन को? क्या मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट और 16 दिसंबर 1971 को होने वाले अलमनाक नताइज से लोगों ने कोई सबक सीखा? बलूचिस्तान में अपने हकूक मांगने वाली आवाज़ों को बेदर्दी से खामोश कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई जा रही हैं और इन्हें कत्ल किया जा रहा है। क्या यह अक्लमंदी है? ऐसा लगता है कि यह नस्ब शुदा हाइब्रिड रजीम और इसके कठपुतली आका सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद पर फायज है। पाकिस्तान में आग भड़क रही है लेकिन फैसला साज ताकत के नशे में मस्त हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। यह वाकई अफसोसनाक है। यह जनाब इंतहाई सख्त स्टेटमेंट है मोहतरम उमर अयूब साहब का, जो अपोजिशन लीडर हैं। तो नाज़रीन, वहां पे अगर मिलिट्री ऑपरेशन होना है तो उसके खिलाफ एहतजाज भी तो होगा। हर तरफ एहतजाज हो रहा है, रुला पड़ा हुआ है। ऊपर से 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बन रहा है। जुनैद अकबर साहब ने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं। पंजाब के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सिंध के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक तरफ एहतजाज का मोमेंटम बन रहा है तो दूसरी तरफ जो ऑपरेशन का मोमेंटम है वो भी बनाया जा रहा है। मुराद सईद ने कहा कि परसों ही मैंने कहा था कि कमिटमेंट्स पूरे करने के लिए